बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हार्ट में ब्लॉकेज हुए और उन्हें एंजियोप्लास्टी की सलाह दे दी जाती है, वह एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं। बहुत सारे हार्ट पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक होता है या कोई इमरजेंसी आती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, स्टंट लगा दिए जाते हैं। ये बड़ा कॉमन है, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टंट या एंजियोप्लास्टी होने के बाद दोबारा तकलीफ बहुत जल्दी हो जाती है। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस और क्वेरीज आई हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद दोबारा परेशानी होने पर क्या करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, सीनियर कार्डियो फिजिशियन। मैं आपके इन सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में अगर दोबारा प्रॉब्लम हो जाती है तो अक्सर उन पेशेंट्स को ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। बाईपास सर्जरी की जो सलाह होती है उसको पाकर लोग घबरा जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। तब उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उनके लिए खास तौर से जिन्हें एंजियोप्लास्टी के बाद तकलीफ हो रही है। एक राहत की खबर है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है। ये मैं आपको स्क्रीन पे 1 मिनट में समझा देता हूं। एंजियोप्लास्टी में ये जो ब्लॉकेज होते हैं हार्ट के, उसको पहले बैलून डाल के एक तार के द्वारा फैलाया जाता है। उसके बाद एक स्प्रिंग जैसा रख दिया जाता है जो कि बेयर मेटल और मेडिकेटेड दोनों होता है। आजकल तो बायो एब्जॉर्बेबल भी आ गए। तो ये स्टंट जो होता है ये यहां रख दिया जाता है जो उसे फैला के रखता है। तो ब्लॉकेज वहीं रहता है, उसको वेसल्स को फैला दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद इलास्टिसिटी की वजह से या और दोबारा ब्लॉकेज मटेरियल जमा होने की वजह से ये रीस्टेनोसिस जो लिखा है, ये ब्लॉकेज दोबारा ब्लॉक हो जाते हैं। और ये जो दोबारा ब्लॉक होना है ये बहुत ही कॉमन है और मैक्सिमम पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी इसी वजह से सक्सेसफुल नहीं होती कि एक सिस्टमिक डिजीज को हम प्लम्बिंग प्रॉब्लम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हार्ट की जो बीमारी है, जो ब्लॉकेज जमना है, उसके कारण को तो हम रोक नहीं रहे। उसका कारण तो वही के वही है, बीमारी वैसे ही बढ़ रही। आप खुद सोचिए, अगर एक व्यक्ति को हार्ट की भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हुए हैं, उसके साथ वाले को क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसकी बॉडी में ऐसे टॉक्सिन्स हैं, ऐसा सिस्टम उसका बना हुआ है, बिगड़ गया है कि उसे ब्लॉकेज हो रहे हैं। तो वो सिस्टम तो हम दूर नहीं कर रहे, सिर्फ उसका एक कॉम्प्लिकेशन जो ब्लॉकेज बने वो दूर कर रहे हैं। इसीलिए अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बजाय ब्लॉकेज की बीमारी को कोरोनरी हार्ट डिजीज कहा जाने लगा है, सीएडी की जगह सीएचडी, क्योंकि ये पूरे सिस्टम की बीमारी है। तो हमें क्या करना होगा? पूरे सिस्टम को क्लियर करना होगा। जब ये सिस्टम क्लियर होगा तब दोबारा ब्लॉकेज जमना या तो बंद होंगे या कम होंगे। आपकी समझ में ये आ गया? अब मैं आपको इसके बाद ये बताता हूं कि इसके ऑप्शंस हमारे पास और क्या क्या है। एक तो जो आपको हमेशा सबसे पहले आप अगर बाईपास सर्जरी में अगर आपको एंजियोप्लास्टी में प्रॉब्लम होगी तो बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाएगी। बाईपास सर्जरी में एक पैर की नस निकाली जाती है चीरा लगा के, और इंसिजन देके वो उसको एक सिरा ब्लॉकेज के बाद एक सिरा ब्लॉकेज के पहले, तो ये बाईपास होता है। ब्लॉकेज वहीं रहता है, ब्लॉकेज नहीं निकाला जाता। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी में ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज वेसल के अंदर होता है, उसे क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉकेज क्लियर करने का एक मतलब ये होता है कि वो जो ब्लॉकेज है वो उसके बजाय, उसके होते हुए भी ब्लड सप्लाई जो है हार्ट की मसल्स को जाने लगी। हार्ट पूरे समय काम करता है, उसे रेगुलर ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है।
दूसरे ऑर्गन्स से ज्यादा। दूसरे ऑर्गन्स को हार्ट ब्लड सप्लाई करता है, पर हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलने के लिए कोई दूसरा ऐसा उसका ऑर्गन नहीं है जो उसे ब्लड सप्लाई करे। तो होता क्या है कि हार्ट को पैसिवली ब्लड सप्लाई जब हार्ट फैल रहा होता है तब मिलती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाईपास आफ्टर एंजियोप्लास्टी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें रुकावट आने की वजह से हार्ट की मसल्स को मिलने वाली खून की सप्लाई कम हो जाती या रुक जाती। ब्लॉकेज आर नॉट द डिजीज, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। व्हाट इज द डिजीज? डिजीज इज कि ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाना। तो इसका इलाज क्या हुआ? इसका इलाज ये हुआ कि हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाए एंड पॉइंट पे। अगर कहीं फॉल्ट है और आपके घर में दूसरे तरफ से दूसरे फीडर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर कहीं फॉल्ट है और आपके घर में दूसरी तरफ से ब्लड नल की पानी की सप्लाई आ रही है, तो यू विल बी हैप्पी, आप खुश रहेंगे क्योंकि मेरे यहां तो पानी आ रहा, मेरे यहां तो बिजली आ रही। वही हार्ट का है। अगर एक वेसल्स में ब्लॉकेज हो गए हैं तो दूसरी वेसल्स भी इसे सप्लाई कर सकती हैं। मोर ओवर आपको ये बता दिया जाए कि एंजियोप्लास्टी जो ट्रीटमेंट है ये रिकमेंडेड है, पर ये हार्ट अटैक और कार्डियोजेनिक शॉक और इमरजेंसी के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। और अगर बिना हार्ट अटैक या ऐसी वेसल्स में किया जाए जो कि हार्ट अटैक के 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर किया जाना चाहिए, पर दूसरी वेसल्स में किया जाए तो ये नुकसानदायक होता है। इससे कई कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने बताया। तो इसका इलाज क्या है? क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, बाईपास सर्जरी के बदले नॉन सर्जिकल बाईपास। नॉन सर्जिकल बाईपास क्या होता है? ये देखिए, ईईसीपी कहलाता है। एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ईईसीपी या एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये अमेरिकन ट्रीटमेंट है। मैं अपने कई वीडियोस में इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूं। आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं कि ये ट्रीटमेंट हार्ट के अंदर कोलेट्रल्स बनाता है और हार्मलेस होता है, विदाउट एडमिशन किया जाता है, विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट किसी एडवर्स कॉम्प्लिकेशन के, विदाउट किसी ड्रग के, विदाउट बेहोश के, एनेस्थीसिया के बिना। तो ये ट्रीटमेंट अमेरिकन ट्रीटमेंट, अप्रूव ट्रीटमेंट है, प्रूवन ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके साथ साथ बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और कुछ हद तक आपकी डाइट और बाकी रूटीन में परिवर्तन और कुछ मेडिसिन, इसके जरिए हम अपने सेंटर में हजारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं सक्सेसफुली। चाहे आपने एंजियोप्लास्टी करा ली हो, चाहे आपने बाईपास सर्जरी करा ली हो और आपको तकलीफ हो, या आप नहीं कराना चाहते हैं और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पहले हमारे पास आए। इसे हम इम्प्रोवाइज्ड रिवेस्कुलाइजेशन ट्रीटमेंट या इम्प्रोवाइज्ड ईसीपी ट्रीटमेंट कहते हैं। जो रिकमेंडेड है वो ट्रीटमेंट सारे इसमें किए जाते हैं, जो अप्रूव्ड है वो सारे किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है उसमें दोबारा प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं होती या बहुत कम होती है। उसका कारण यह है कि हम उस रोग की जड़ पे वार करते हैं, उसके अंडरलाइन कॉज को भी डील करते हैं। तो आपने क्या समझा? पहली चीज तो ये समराइज कर देता हूं, अगर एंजियोप्लास्टी के बाद तकलीफ होती है, बाईपास सर्जरी के बाद तकलीफ होती है, तो जरूरी नहीं कि आपको सर्जरी ही करानी हो। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कराएं, ईसीपी हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजें, उसे हम प्रॉपरली एसेस करके आपको उसका जवाब देंगे। नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे या वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज ये कि अगर आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की सलाह है और नहीं कराना चाहते, तब भी आप ये इम्प्रोवाइज्ड ईसीपी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमारे सेंटर के रिजल्ट्स बेस्ट इसीलिए हैं क्योंकि हम इसे इम्प्रोवाइज करके करते हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की निगरानी में। आपका पूरा असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। हजारों की संख्या में हमारे सक्सेस
स्टोरीज हैं जो पेशेंट्स व्हील चेयर पे आते थे, चल नहीं पाते थे 4 कदम, वो आज वैष्णो देवी और मैहर की सीढ़ियां चढ़ लेते हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे? इस ट्रीटमेंट की सक्सेस का ही एक नमूना कहेंगे ना। आप स्वस्थ सक्रिय जिंदगी हार्ट पेशेंट होते हुए भी जी सकते हैं। हार्ट डिजीज को रोका भी जा सकता है और डॉक्टर डीन ऑर्निश ने प्रूव किया है कि इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। उस पर भी हम काफी वर्क कर रहे हैं और उसे भी हम आपके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि और बीमारी बढ़ ना पाए। बढ़ने से तो रोका जा सकता है। इसी वजह से हार्ट पेशेंट्स के लिए मेरा कहना है कि आप किसी तरह से कोई टेंशन ना पालें, किसी तरह से परेशान ना हो, जस्ट अपनी रिपोर्ट हमें भेजें और हम देखेंगे आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल विदाउट हार्म किया जा सकता है। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जिंदगी सक्रिय रूप से जीते रहें।